क्या वाकई में लोकतंत्र सुरक्षित है? महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर शक पैदा करते हैं। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। पहले तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद महाविकास आघाड़ी के दो प्रमुख घटक दल यानी एनसीपी यानी शरद पवार गुट और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट ने भी चौंकाने वाले खुलासे कर डाले हैं। शरद पवार ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2024 में दो अनजान व्यक्तियों ने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि अगर वह चाहें तो ईवीएम का मैनेजमेंट करवाकर एनवीए को 288 में से 160 सीटें जितवा सकते हैं। ये सुनते ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी ने भी दावा किया है कि उन्हीं दो व्यक्तियों ने शिवसेना को 60 से 65 कठिन सीटों पर जीत दिलवाने का प्रस्ताव भी दिया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया कि वह उस बैठक में खुद मौजूद थे, जहां उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि वह लोकतंत्र और पारदर्शिता चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और ऐसे किसी भी अनैतिक प्रस्ताव को मानने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने उन दोनों लोगों को साफ मना कर दिया है। इस सनसनीखेज आरोपों के जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तीखा हमला बोला है और इसे पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर इतने ही गंभीर आरोप हैं तो शरद पवार या उद्धव ठाकरे ने इनकी शिकायत चुनाव आयोग या पुलिस से क्यों नहीं की? क्या सिर्फ एक मीडिया में कह देने वाली लोकतंत्र की रक्षा हो जाती है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे अब राजनीतिक हार का बहाना बनाने के लिए कहानियां गढ़ी जा रही हैं। सीएम फडणवीस ने पूछा कि क्या आपने उन लोगों का ऑफर लेकर उन्हें आजमाने की कोशिश भी नहीं की थी? दरअसल जून 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनवीए को बड़ी सफलता मिली थी। महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीती थी, लेकिन ठीक 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में नतीजे बिल्कुल उलट हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी केवल 50 सीटें ही जीत पाई। यह गिरावट इतनी चौंकाने वाली थी कि कई सवाल उठने भी लगे थे, जिसमें एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईवीएम के जरिए चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं? क्या सचमुच ईवीएम मैनेज की जा सकती है? अगर हाँ, तो ऐसा प्रस्ताव नेताओं को मिला होगा तो क्या सिर्फ इनकार करना काफी है या इसकी रिपोर्ट भी जरूरी थी? इन सवालों के जवाब अब पूरे देश की निगाहों में है, क्योंकि मामला सिर्फ एक राज्य की राजनीति का नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव पर उठ रहे सवालों का भी है। यह मुद्दा अब केवल एक राजनीतिक बयानबाजी का नहीं बल्कि चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता और देश के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़ा सवाल भी बन चुका है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।